वेलकम बैक नाज़रीन। गैस की बंदिश के हवाले से बात कर लेते हैं। सैर और रफ्तार की जो टाइमिंग्स हैं कराची के अंदर ख़ास तौर पे वहाँ पर गैस की बंदिश इस वक्त कोर्ट की जा रही है। ये भी जो है वो बात सामने आई कि मुसद्दिक मलिक साहब आज कराची आए और इस मसले को हल करने के लिए कोशां जो है वो नज़र आए। ये भी कहा कि ज़खायर कम हो चुके हैं, 24 घंटे के अंदर गैस फराहम नहीं कर सकते हैं। और फिर साथ साथ कामरान टिसूरी भी जो है वो मैदान में उतर गए। कहा जहाँ की भी गैस बंद करनी है कर दें आप, लेकिन घरों तक गैस आना चाहिए। फिर ये भी कहा कि कोई मसला है अगर किसी शहरी को तो मुझे सोशल मीडिया पर बताएं या फिर 1366 पर जो है वो कॉल करके कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। फिर ये भी कहा कि भाई मेरे पास कुछ मुतादिद तादाद में बिल जमा हो चुके हैं, इन्होंने मना कर दिया था बिल जमा ना कराएं भाई। तो मुसद्दिक मलिक साहब ने उसकी नफ़ी की, कहा कि आप रोके नहीं कामरान टिसूरी साहब बिल जमा कराने से, लेकिन हम इस मसले को हल कर रहे हैं। हमारी रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है हुदा शेख। हुदा, ये क्या मामला है कराची के अंदर गैस की जो लोड शेडिंग है उस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि गैस लोड शेडिंग की जो शिद्दत थी उससे कराची वाले शदीद परेशान थे। और इस हवाले से आपने गुज़श्ता दिन रोज़ जो है वो आपने देखा कि गवर्नर सिंध ने की एक वीडियो वायरल हुई और उन्होंने आवाम को ये पैगाम दिया था कि गैस नहीं आ रही तो उसके बिल ना जमा कराएं और बिल जो है वो मेरे पास जमा करवाएं, ताकि जो है आवाम को ये जो मसला है कि उनके पास गैस नहीं है तो उनके ऊपर ये क्यों बोझ पड़ रहा है बिल का। तो इस हवाले से उनका ये उन्होंने जो है ये बताया कि उनके पास 12,000 जो है वो गैस के बिल जमा हो चुके हैं। और के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी उन्होंने ये कहा कि बिजली जो है वो मुकम्मल तौर पे बहाल रहनी चाहिए रमज़ान में। मैं आपको ये बताऊं कि अफ्तारी के टाइम पर और सहरी के टाइम पर गैस बिल्कुल अवेलेबल नहीं है और जिन जगहों पे अवेलेबल है तो वहाँ पे प्रेशर का मसला है और लोग जो है वो प्रेशर मशीनें लगाकर जो है काम कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास प्रेशर मशीन नहीं है वो लोग बहुत सख्त परेशानी का शिकार हैं। इस हवाले से जो है वो आज कराची में वज़ीर तवानाई जो है वो मुसद्दिक मलिक, उन्होंने कराची का दौरा किया और कराची में बहुत से जो है मसाइल थे। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने उन मसाइल के हवाले से जो है मीटिंग्स हुई, उनकी बहुत मुलाकातें हुई और पेट्रोलियम के हवाले से और दीगर हवाले से जो है उनकी मुलाकातें हुई। इसी तरह जो है वो सुई गैस के हवाले से भी जो है उन्होंने बात की और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। इस हवाले से कराची चैम्बर में भी मुलाकात हुई। इसके अलावा जो है वो PSO हाउस में भी जो है उनकी मुलाकात हुई मीडिया से। अच्छा, मुसद्दिक मलिक साहब ने यह भी कोर्ट की बात के बलूचिस्तान के अंदर गैर मामूली सर्दी आई है, इस वजह से भी थोड़ा सा डाइवर्जन हुआ है। जी बिल्कुल, वो तो मीडिया से बात करते हुए जो है मुसद्दिक मलिक का ये कहना था कि उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया, एक ख़ास मैं आपको निशानदेही करूँगी। उन्होंने कहा कि उनको पता चला है कि सहरी और अफ्तारी में जो है वो कराची में गैस अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमने इस हवाले से MD से बात की है और वो जो है अब गैस की फरहमी यकीनी बनाने के लिए जो है वो मुकम्मल इक़दाम करेंगे। मैं आपको ये बताऊँ जो ख़ास बात इसके अंदर है वो ये है कि उन्होंने कहा कि गरीब लोग और मुल्क का जो है वो 60% है, तो अब गैस का जो टैरिफ है यानी कि गैस के जो बिल देंगे वो गरीब और अमीर के हवाले से जो है वो अलहदा होंगे, वो ज़्यादा कीमत देंगे अमीर। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो कीमत मतलब जो अदा करेंगे ज़्यादा मुनाफा, तो वो जो है वो गरीब को उससे सस्ती गैस देंगे। तो ये मतलब फिर गरीब और अमीर के बिल जो है वो अलग अलग बनाए जाएंगे, तो क्या फ़र्क क्या होगा? जी बिल्कुल, ये एक बहुत अजीब सूरत हाल हो जाएगी और इसमें ख़ास तौर पे जो है मतलब एक अलग बहस जो है इसके ऊपर की जा सकती है, लेकिन इस वक्त चूँकि आपका वो लोड शेडिंग इशू है, ये माजी की तरह तो यूटर्न नहीं लेंगे मुसद्दिक मलिक साहब। पहले भी कहा था कि भाई जो है वो नून लीग की जानिब से कहा गया था कि भाई जो गरीब आदमी है उसके लिए पेट्रोल की कीमत अलग होगी, अमीर के लिए अलग होगी। जी बिल्कुल, मैं बताऊं आपको वो उस हवाले से भी बात हुई थी जिसके जो स्ट्रेटेजी बनाई थी वो IMF को काबिल कबूल नहीं है। अभी तक जो ज़राए से हमारे पास इल्म है वो यही है कि इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी जो है IMF ने एक्सेप्ट नहीं की और इस बात के लिए वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। तो इसी तरह की कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको ये शायद इलेक्शन की वजह से सामने ला रहे हैं या पता नहीं क्या सूरत हाल है। बहरहाल इस पर फिर बहस करेंगे। अभी उन्होंने ये कहा कि जो 24 घंटे वो गैस नहीं दे सकते और उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान में जो पिछले दिनों जो गैर मामूली सर्दी आई है उसकी वजह से जो है
रात के वक्त वहाँ दर्जा हरारत 2 या 3 डिग्री हो जाता है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में ज़्यादा गैस जो है वो देनी पड़ रही है। मैं आपको ये भी बताऊं कि उन्होंने ये कहा कि गैस का जो है 24 घंटे फराहमी अब मुमकिन नहीं है और लोड जो है वो कम किया जाता है, तो आवाम को ये शिकायत होती है कि मुकम्मल तौर पे जो है वो पूरा लोड वो भेजें। मैं आपको अभी ये बात मैंने वाज़ेह की थी कि गैस अगर मौजूद भी होती है तो प्रेशर इतना ज़्यादा कम होता है कि जिसकी वजह से लोग प्रेशर मशीनें लगा के जो है वो गैस की फराहमी को यकीनी बनाते हैं। ठीक है हुदा, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। गैस की बंदिश के हवाले से कामरान टिसोरी भी मैदान में आया और कहा कि बिल ना भरे जाएं गैस के, और 12,000 गैस के बिल जो है वो जमा हो चुके हैं कामरान टिसोरी साहब के पास। और के इलेक्ट्रिक को भी उन्होंने कहा कि बिजली की फराहमी का जो मसला है उसको भी हल किया जाए। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब आज बेसिकली PSO हाउस में पेट्रोलियम डीलर्स और कराची चैम्बर्स के जो ताजिर हैं और सनतकार हैं उनसे मुलाकात करने आए थे, और उन्होंने ये बात बताई है कि रूस के साथ मामलात बेहतर अंदाज में चल रहे हैं, क्योंकि रूस से तेल की जो दरामद थी इसी महीने शुरू हो जाएगी। ये भी कहा कि जो मुल्क में गैस के ज़खायर हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, इस बरस मौसम सरमा के अंदर गैस की किल्लत का सामना रहेगा। इन चीज़ों के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की है, और इसी हवाले से बात कर लेते हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट KCCI तौसीफ़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज की जो मुलाकात थी मुसद्दिक मलिक साहब से कराची चैम्बर की, और ख़ास तौर पे जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं, कैसी रही मुलाकात, पहले तो ये जानना चाहूँगा। मुलाकात आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज हमारी मुसद्दिक मलिक साहब से मुलाकात हुई है। उसमें सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से, एक्सपोर्टर्स भी थे, जनरल इंडस्ट्रीज वाले भी थे। इशू अभी दो थे कि जनरल इंडस्ट्रीज के पास, जिसके पास कैप्टिव पावर है, उसको इन्होंने डिस्कनेक्ट करना शुरू कर दिया है, और तकरीबन डिस्कनेक्ट कर भी दिया है काफी लोगों की गैस को। और इस वक्त पहले ही बहुत मसाइल का शिकार हैं, इंडस्ट्री चल नहीं रही, LCs ओपन नहीं हो रही, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है। अब रॉ मटेरियल है तो अब गैस नहीं है, इन्होंने गैस जनरल इंडस्ट्रीज की डिस्कनेक्ट कर दी है। और एक इशू ये था। दूसरा ये जो एक्सपोर्टर्स के हवाले से इनका ये लॉजिक थी कि हमें गैस की प्राइसिंग बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हर साल 10% गैस रिजर्व डिप्लीट हो रहे हैं। तो इसकी वजह से गैस, अब इनके पास रिजर्व कम है, और इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो अभी इस वक्त है यहाँ रमजान मुबारक की वजह से डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को गैस प्रोवाइड करना है, तो वो मुद्दा था। तो अब गैस प्राइसिंग के हवाले से वो बात कर रहे थे, तो उस पर उन्होंने फिर सबने अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। जनरल इंडस्ट्रीज वाले, एक्सपोर्टर्स ने ये भी बोला कि अब पहले ही हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो डिक्लाइन हो रही है, इस वक्त अगर आप फिर कॉस्ट और बढ़ा देंगे, और डिफरेंट चीज़ों की कॉस्ट और बढ़ गई है रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो उसको कहा उन्होंने कि भाई अगर आप इस वक्त प्राइसिंग बढ़ाएंगे तो हमारे लिए और अनफिजिबल हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ जाएगी, हम अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो उन्होंने सारी बातें सुनी मुसद्दिक मलिक साहब ने। नहीं तो मुसद्दिक मलिक साहब आज बेसिकली मुलाकात करने आए क्यों थे? ये बताने आए थे कि गैस के ज़खायर कम हो चुके हैं, मौसम सरमा में फिर इससे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, 24 घंटे गैस नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। सॉरी मैं ये कह रहा हूँ, मुसद्दिक मलिक साहब ये बताने आए थे कि हम 24 घंटे गैस प्रोवाइड नहीं कर सकते, ज़खायर वैसे ही कम हो गए। जी हाँ, एक्चुअली प्राइसिंग का इशू था, और ये भी इशू था। दो इशू वो डिस्कस करने आए थे हमसे, प्राइसिंग और गैस रिजर्व्स कम हो गए हैं। तो फिर हमने उनसे ये भी कहा कि अगर हम गैस प्राइस कहीं एक जगह पे सेटल भी करते हैं, तो क्या आप ये गारंटी देंगे कि हमें 24 घंटे फिर अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलेगी? क्योंकि संडे को ये अभी ऐसे ही बंद कर देते हैं गैस सब इंडस्ट्रीज की, तो 15% तो हमारी ऐसे ही प्रोडक्शन कट डाउन हो जाती है अगर एक संडे को जब ये 24 आवर्स के लिए बंद करते हैं। तो अब उसके बाद भी प्रेशर लो होता है, प्रेशर नहीं होता है जो बाकी वीक होता है। तो हमने उनसे यही सवाल किया कि भाई अगर हम प्राइसिंग कहीं आपसे नेगोशिएट भी करते हैं, तो क्या ये बात की गारंटी है कि आप 24 आवर्स अनइंटरप्टेड नहीं? प्राइसिंग की बात अगर आप कर रहे हैं तौसीफ साहब, तो फिर ये भी तो कहा उन्होंने कि गरीब के लिए बिल अलग होगा, अमीर के लिए अलग होगा। तो फिर जो साहिब इस्तात लोग हैं या आप जो चैम्बर के मेंबरान हैं जो इस वक्त ताजिर बराती है, तो क्या सारा बर्डन उनके ऊपर डालने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनके जो जिनका बिल कम है उनकी प्राइसिंग कम होगी, ये उन्होंने इस तरह की बात कही। लेकिन इस तरह की नहीं बात की कि चैम्बर के मेंबरान पे कोई बिल डाल देंगे। वो तो एक इंडस्ट्रीज के हवाले से बात करने आए थे, और अभी आखिरी में यही बात हुई है कि वो कह रहे हैं, उन्होंने कुछ थोड़ा टाइम दिया है। उन्होंने कहा कि हम इमरान मनियार साहब भी मौजूद थे, MD SSGC,
तो उन्होंने, मैं इनसे डिस्कस करता हूँ और ही विल कम बैक टू अस मे बी टुमारो, मे बी डे आफ्टर टुमारो, मे बी टुमारो, वो बताएंगे। तो फिर वो हमसे दोबारा एक मीटिंग अरेंज करेंगे। ठीक है, लेकिन चैम्बर को या फिर ताजिर बिरादरी को इस वक्त गैस के साथ इश्यूज क्या है, वो भी ज़रा रेस कीजिएगा। गैस के साथ इश्यूज इस वक्त तो देखें, हमें सप्लाई नहीं मिल रही है। ठीक है। जनरल इंडस्ट्रीज को तो पहले ही इन्होंने विंटर सीजन की वजह से बंद कर दिया था। ठीक है। क्योंकि वहां पर जब बलूचिस्तान या यहाँ जो हमारी सिंध की गैस है, ये बलूचिस्तान को दे देते हैं, कोयटा को, क्योंकि वहां पर जो विंटर सीजन जब पीक पे जाता है तो वहां पर गैस की कंजम्पशन बढ़ जाती है। ठीक तो है। इसकी वजह से वो यहाँ से पहले ही उन्होंने जनरल इंडस्ट्रीज को बंद किया हुआ था। अब जब उसको ओपन करने का टाइम आया तो इन्होंने वापस उसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हाँ, तो वजह ये बताई जा रही है ना, उन्होंने वजाहत भी तो की कि जो है वो गैर मामूली सर्दी फिर से बलूचिस्तान में आ गई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी इस वक्त इस महीने में उन्होंने कहा कि 2 डिग्री पे कोयटा पे टेम्परेचर है, जो कि किसी को नहीं पता था कि इस वक्त होगा। तो वो यही कह रहे हैं कि जैसे अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा इंशाल्लाह तो फिर हम गैस की सप्लाई बढ़ा देंगे। अभी यही बात हुई है। ठीक है, मतलब जो मुलाकात रही वो मुतमईन बख्श थी? अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तो सिर्फ उन्होंने अपनी सुनाई, हमने अपनी बताई, लेकिन अभी कोई चीज हतमी कोई फैसला नहीं हुआ। अब उन्होंने यही कहा है कि मैं SSGC MD से डिस्कस करूंगा और उसके बाद आई विल कम बैक टू यू। उसमें जनरल इंडस्ट्रीज वाले थे, वो भी बड़ा परेशान थे क्योंकि उनकी गैस बंद हो गई है, उन्होंने गैस उनकी डिस्कनेक्ट कर दी है। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे ड्रैप और अद्विया साज जो कंपनीज़ हैं वो एक ही पेज पर जो है वो इस बार नज़र आ रहे हैं और कहा है कि तमाम अद्वियाती कीमतों में इजाफा ना करने पर इत्तेफाक किया गया। मामला क्या है, एक वक्फे के बाद।